Hello everyone, welcome to this another tuition friend lecture series of wireless and mobile communication. सो बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे FHSS के बारे में, जो कि अनदर टॉपिक है या फिर अनदर आपका टाइप है स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन का। हमने इससे पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि आपका डायरेक्ट स्प्रेड स्पेक्ट्रम क्या होता है, डायरेक्ट सीक्वेंस वाला। तो इसमें हम लोग बात करेंगे अपने FHSS के बारे में। इसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिए क्या होती है। फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम होती है। क्यों यूज़ करते हैं? एक तो स्पाइंग से बचाने के लिए, इंटरफेरेंस से बचाने के लिए। स्पाइंग का मतलब है कि आपको कितनी बार क्या होता है कि आपका डेटा कोई उस पर नज़र रख रहा है, राइट। तो उसको उस चीज़ से बचाने के लिए, इसमें प्राइवेसी इंप्रूव करने के लिए हम लोग FHSS का यूज़ करते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? इंटरफेरेंस होता है कि आपका कितनी बार नॉइज़ ऐड ऑन हो जाती है या आप में कोई सिग्नल में एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस हो जाता है, आपका क्रॉस लिंक हो जाता है कितनी बार दूसरे सिग्नल के साथ में। तो उस चीज़ों से बचाने के लिए हम लोग अपना FHSS को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं आप थ्योरेटिकल लिख सकते हो कि ये यूज़ करता है MRAFS की मॉड्यूलेशन स्कीम। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास में हमने इसमें FS के क्यों नहीं डायरेक्ट यूज़ किया, क्योंकि हमें इसमें कोहेरेंट डिटेक्शन हमारे पास जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसमें ये MRAFS के यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये होता कैसे है, क्या काम करता है, फिर इसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। देखिए, सपोज़ कीजिए आपके पास ये फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस टी के रेस्पेक्ट में मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। आप सपोज़ कीजिए आपने जैसे FDM में पढ़ा था, तो FDM में क्या होता था कि हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। लेकिन यहाँ पे हम क्या हो रहा है कि हमारे पास टाइम भी डिवीज़न में है, राइट। तो यहाँ पे आपके फ्रीक्वेंसी बैंड्स के साथ साथ में आपके टाइम भी डिवीज़न में है, तो एक कॉम्प्लेक्सिटी वाले एक सर्किट के फॉर्म में चला जाएगा, राइट। तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास, जैसे कि नाम इसका खुद बताता है, FHSS लाइक फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम की कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी हॉप हो रही है। हॉप का मतलब होता है जंप करती रहती है, चेंज होती रहती है बार बार, राइट। सो सपोज़ कीजिए आपका एक डेटा सेंड करना है आपके एक यूज़र को, तो यहाँ वो क्या काम करेगा। यहाँ सिक्योरिटी का हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि स्पाइंग से बचाता है। स्पाइंग का मतलब है कि आपका किसी भी एक चैनल में डेटा नहीं रहेगा, वो जंप करता रहेगा। कभी एक बैंड में जाएगा, कभी फिर दूसरे बैंड में जा रहा है, कभी तीसरे में जाएगा, फिर कभी चौथे में जाएगा। तो इससे क्या होगा कि उसको डिटेक्ट कर पाना या ट्रैक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा किसी भी जो आपका थीफ होता है या फिर जो आपको उसको डेटा को चुराना चाहता है या हैकर जो होता है, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए आपने सबसे पहले जो डेटा सेंड किया वो F2 में सेंड किया, तो F2 में सेंड हो रहा है। उसके बाद में फिर आप F1 में जंप कर गए, फिर आप क्या होप कर रहे हो, ये बेसिकली होप हो रही है। होप का मतलब होता है जंप करना। आप पहले इस वाले में काम कर रहे थे, आप इसमें जंप कर गए, फिर उसमें होप कर गए, फिर इस वाले में होप कर गए। तो ये आपका डेटा जो हो रहा है ये बार बार आप अलग अलग जगह जा रहे हो, इससे आपको ट्रैक कर पाना मुश्किल है और आपका डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर रहता है। सो दिस इज़ द बेसिक फंडा ऑफ FHSS। नाउ हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो इसके जो टाइप होते हैं बेसिकली स्लो और फास्ट। देखिए, स्लो अगर है, स्लो का मतलब है यार बहुत धीरे धीरे जंप करेगा। पहले यहाँ था ये मान के चलिए, मैं फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल की तरह बताता हूँ। सपोज़ कीजिए यहाँ पे आपका यूज़र सेंड कर रहा था स्लो में। स्लो का मतलब है कि थोड़ा कम स्पीड से वो होप करेगा या जंप करेगा। तो सपोज़ कीजिए यहाँ उसने टाइम का वेट किया 2 सेकंड का, ठीक है। फिर 2 सेकंड इसमें ट्रैवल कराने के बाद में डेटा वो दूसरे में जंप कर गया, वहाँ उसने 2 सेकंड वेट किया। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास स्लो टाइप से फ्रीक्वेंसी होप कर रही है, धीरे धीरे अलग अलग उसमें जंप हो रहा है। बेसिकली अगर इसको आप टेक्निकल टर्म्स में समझोगे तो क्या होता है कि ईच फ्रीक्वेंसी होप होती है कब, जिसमें हम बहुत सारे सिंबल भेज देते हैं। सपोज़ कीजिए आपके पास में कोई ये बिट ऑफ डेटा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। अब क्या अगर आप होप कर रहे हो, ये मेरे को डेटा सेंड करना था, ठीक है। मेरे पास 2 सेकंड में मेरे पास सपोज़ कीजिए आप इतना डेटा जा पा रहा है, क्योंकि भाई 2 सेकंड बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप आजकल वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात करो। सपोज़ कीजिए आपने इतना सारा डेटा सेंड कर दिया जो कि हमारे पास आता है 101, राइट। तो ये डेटा आपने सेंड कर चुके हो अपने इस वाले में। अब एक बात समझ के चलिए, अगर आपने फास्ट वाली फ्रीक्वेंसी होपिंग में गए जिसमें आपका डेटा फास्ट अपना होप हो रहा है, तो अगर आप सपोज़ करो उसमें वो केवल माइक्रो सेकंड में टाइम लेगा, माइक्रो सेकंड में अगर वो टाइम लेगा तो इसका मतलब है कि केवल वो बहुत ही कम डेटा सेंड कर पाएगा, बहुत ही कम बिट सेंड कर पाएगा एक चैनल से दूसरे चैनल में, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए स्लो में हमने क्या किया, इतना सारा डेटा ट्रैवल करा दिया कि 2 सेकंड का समय था ऑफ करने के लिए। इस वाले पैकेट में हमने क्या ट्रैवल करा दिया, 2 सेकंड में ये 3 बिट ट्रैवल करा दी। वहीं अगर आप फास्ट फ्रीक्वेंसी होपिंग में जाओगे तो वहाँ पे आपको जो सिंबल ट्रांसमिट होंगे वो कम हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आपका फटाफट होप हो रहा है। यहाँ पे आपका केवल सपोज कीजिए आप 1 माइक्रो सेकंड वेट कर रहे हो, जिसमें आपके पास केवल 1 ट्रांसमिट हो पा रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो आपका जो ईच सिंबल ट्रांसमिट होगा
वो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हॉपिंग के बाद होगा। कहने का मतलब आपका ये बहुत बड़ा एक, मैं मान लेता हूँ बिट थी मेरे पास, सिंबल था, कुछ भी मेरे पास डेटा था, तो ये डेटा ट्रैवल कराने के लिए मेरे को 3 बार होप करना होगा। ठीक है, समझ रहे हो? इसका मतलब है कि अगर फास्ट होप हो रहा है तो इसमें हाँ यार एक 1 चला गया, इसमें फटदेसी 2 गया, फिर 0 चला गया, फिर 1 चला गया, तो 1 0 1। तो इसमें फास्ट में तो आपको 3 बार जंप करना पड़ा, लेकिन आपका अगर स्लो है तो 1 0 1 फिर चला गया, फिर आया 0 1 0 1, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो स्लो में ये होता है, फास्ट में होता है। टेक्निकल टर्म्स में देखोगे इसका जो चिप रेट होता है वो कम होता है विद रिस्पेक्ट टू बेस बैंड। ठीक है, चिप रेट इसमें कम होता है विद रिस्पेक्ट टू बेस बैंड। आपने गेन का पढ़ा होगा, मैंने लिख भी रखा है यहाँ कि RC/RB क्या डिनोट करता है, आपके गेन को डिनोट करता है, राइट। सपोज कीजिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे RC लेस देन है RB के। ठीक है, तो इसका मतलब है कि RC जो है वो आपका छोटा है RB से। किस में? आपका स्लो वाले में। स्लो वाले में अगर छोटा है, अगर ये छोटा है ये बड़ा है, तो गेन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा यार। सही सी बात है, गेन कम होगा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है, इसी वजह से वो धीरे धीरे ऑफ कर रहा है। ठीक है, तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हो कि जहाँ पे आपकी RC की वैल्यू, चिप रेट की वैल्यू जहाँ पे कम है RB से, वो हम डिनोट करते हैं स्लो फ्रीक्वेंसी होपिंग को। सपोज कीजिए आपका फास्ट फ्रीक्वेंसी होपिंग में क्या होता है कि आपका जो RB जो होता है वो छोटा होता है, RC बड़ा होता है। ये लिख भी रखा है मैंने, RC क्या होता है? बड़ा होता है विद रिस्पेक्ट टू RB। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका RC बड़ा होगा RB से, दैट मीन्स आपका जो ये पॉजिटिव में चला जाएगा, गेन बड़ा हो जाएगा। तो गेन अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी की, आप फटाफट ऑफ कर पाओगे। तो इस चीज़ों से भी आप समझ सकते हो। टेक्निकल टर्म्स में मैंने आपको बात बता दी, आपको जनरल टर्म्स में भी बता दी। ठीक है, अब आपको पता तो चल गया FHSS होता क्या है। थोड़ा सा और कंटेंट बढ़ाते हैं कि क्या लिख सकते हो आप। एक डायग्राम बना सकते हो वहाँ, कैसे बना सकते हो वो भी देख लीजिए। ये हमारे पास BT सिग्नल आ रहा है, फिर हमने मॉड्यूलेट किया किसकी हेल्प से? MRFS की हेल्प से। ठीक है, और या BPS के भी लगा देते हैं। फिर हमने इसको ट्रैवल कराया, यहाँ सिग्नल में आपका CT मल्टीप्लाई हो रहा है, जो स्प्रेड स्पेक्ट्रम में मॉड्यूलेशन में बेसिकली होता ही है कि हम वहाँ CT मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आपका बैंड पास फिल्टर से पास हो जाएगा और YT पे चला जाएगा। इतना सफिशिएंट है बनाने के लिए, आप इस ब्लॉक को बना दीजिए। अगर CT में आपको कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, कैसे CT बन रहा है, वो सब चीज़ें आप यहाँ से लगा सकते हो कि सूडो नॉइज़ का हम एक सोर्स लगाते हैं जो कि चैनल टेबल के थ्रू उसको मतलब पहले लेता है, फिर सिंथेसाइज करता है, फिर उसको सेंड करता है। बाकी इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आपको, आप केवल इस चीज़ को बना दीजिए वहाँ डायग्राम में FHSS के लिए, तो इट वुड बी सफिशिएंट। बाकी अब मैंने आपको टेक्निकल टर्म्स में सब चीज़ समझा दी है FHSS के बारे में, आपको मैंने जनरल टर्म्स में भी बता दिया। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा, और बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से होता है, किस तरीके से काम करता है, कैसे फास्ट में फटाफट हो रहा है, कैसे स्लो में बहुत धीरे धीरे होप हो रही है फ्रीक्वेंसीज। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस FHSS। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। और पूरी प्लेलिस्ट देखना, DSS के बारे में बना दिया मैंने पहले भी ऑलरेडी, इससे पहले वीडियो चेक करिएगा DSS के बारे में। ये FHSS के बारे में हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और कीप सब्सक्राइबिंग द ट्यूशन फ्रेंड चैनल। थैंक यू।